गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट पेज पढ़ लिया, जिसमें हमने फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार क्या होता है वो सब पढ़ लिया है। तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, जो कि है इसके मतलब जो कि है सोलार सिस्टम के बारे में, पूरा प्लैनेट्स में बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पोल स्टार के बारे में पढ़ेंगे और कंस्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंस्टेलेशन के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे वो सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आजा स्टार्ट करते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from distance. जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको हम दूर से देखें तो वो छोटे दिखते हैं। How small an aeroplane look when it's flying at a great height. और कि जब एक एरोप्लेन उड़ता है हवा में ऊपर हाइट पे, तब कितना छोटा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation. और जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो एक स्टार का जो ग्रुप होता है वो एक डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करता है, उसको हम लोग कंस्टेलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज अ सच constellation. One of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब सप्ता 7, ऋषि 6। और ये जो है हमारा उर्सा मेजर, बिग बियर, ये कंस्टेलेशन है और वन ऑफ द मोस्ट इजी, और इसमें सबसे इजी जो रिकॉग्नाइजेबल कंस्टेलेशन है वो स्मॉल बियर और सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब 7 स्टार्स, जैसे ये 7 स्टार्स 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये ड्रेस इसको सप्तऋषि बोलते हैं, मतलब 7 स्टार को मिला। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, जैसे कि ये भी बता रहा है कि ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कंस्टेलेशन, और वो एक बड़ा उर्सा मेजर का कंस्टेलेशन बनाते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो you more stars, planet and constellation in the sky. तुम किसी बड़े से अपने घर में पूछो कि वो तुम्हें बहुत, अपने या फिर नेबरहुड से पूछो कि वो तुम्हें और स्टार्स, प्लैनेट्स, कंस्टेलेशन दिखाए आसमान में। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. और जो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, वो डायरेक्शन का पता लगाते थे रात के समय पे, कैसे, जब उनको एक स्टार की मदद से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो नॉर्थ स्टार है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और ये पोल स्टार भी कहलाया जाता है। It is always remains in the same position in the sky, और ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है स्काई में। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। Look at figure 1.1। और हम ये इस पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि की मदद से, जैसे हमें इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में। देखो, ये लड़की ने क्या करा, 7 स्टारों को लिया, एक क्वेश्चन मार्क की तरह फॉर्म कर रहा है ना ये, तो ये वैसा इनसे फिर एक इसने ये एक इमेजिनरी लाइन जो जा रही है, और ये हमारा वो स्टार पोल स्टार। ठीक है, तो ये हमारा है नॉर्थ स्टार, मतलब पोल स्टार। ये हमारा पोल स्टार हो गया, फिर ये सारे वो स्टार हो गए 7 स्टार, मतलब सप्तऋषि।
और इन सब को मिलाकर क्या मतलब इससे हमको पता चलता है कि हमारा नॉर्थ स्टार का है। इन सब की वजह से हमको पता चलता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। और ऐसे ही और फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो फिगर you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further it will be point to the pole star। और ऐसे ही तुमने नोटिस करा होगा कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, ये है ना, एक इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है ना, ये बोल रहा है ये तुमने नोटिस करा होगा। और ये एक जो लाइन है ये जॉइंट करती है स्टार को, मतलब स्टार मतलब जो 7 सप्तऋषि को मिलाकर सारी वो जॉइन करती है पोल स्टार को। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets। और जो सेलेस्टियल बॉडीज, हमने सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ा था ना, क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है सेलेस्टियल बॉडीज की, जो बहुत सारे उनके पास हीट होती है, उनकी खुद की लाइट होती है, और जो वो बहुत सारी जो एमिट कर मतलब अपनी हीट और लाइट को फेंकती है ना, गैसेस को फेंकती है वो। तो ये बोल रहा है अब कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती, और जो वो और दे आर लिट बाय द ऑफ द स्टार्स। लिट मतलब एक मिनट, क्या हो गया, सॉरी। और मतलब लिट मतलब जैसे कि एक समझो, मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। ये हमारा एक मिनट, ये हमारा सन है, ठीक, ये हमारा क्या सन है। और फिर ये क्या करता है, अपनी लाइट को फेंकता है, जैसे फेंक देता है ना हमें, हमारी अर्थ पे जो लाइट आती है ये हमारी हमको देता है ये लाइट। और फिर ये हमारी जो अर्थ है, ये इसके पास इसकी खुद की हीटर लाइट तो होती नहीं, तो ये क्या करती है, इसी लाइट को ले लेती है और फिर वो हमको मिलती है। ठीक, ऐसा होता है। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। द वर्ड प्लैनेट, और इसी को हम लोग प्लैनेट बोलते। ठीक, द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटी। और ये जो एक ग्रीक वर्ड है मतलब एक ये वर्ड है प्लैनेट, ये आया है ग्रीक वर्ड जो कि है प्लैंटी, विच मीन्स वंडर्स। इसका मतलब होता है वंडर्स। अब एक मिनट, अब तुम पूछोगे वंडर्स कि वंडर्स का मीनिंग क्या होता है ना, मतलब वंडर्स मीन जैसे बताऊँ, अरे यार क्या हो रहा है यार, वंडर्स मीन्स मैं जैसे बताऊँ, इसको वंडर्स मतलब जो आदमी ट्रैवल करता है उसको बोलेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दी अर्थ, अब दी अर्थ आगे पढ़ते हैं, सॉरी। दी अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अब ये जिस अर्थ पे हम रहते हैं ये एक क्या है, प्लैनेट। ठीक, और प्लैनेट है, हम एक प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम अर्थ है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब देखो, जो मैंने बताया था ना कि ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, मतलब एक छोटी बहुत हो गई ना, तो ये हमारी अर्थ हो गई। अब सन क्या करता है, अपनी लाइट से हमें हीट देता है। ठीक, तो वो क्या करती है, हाँ, ये जो हमारी अर्थ होती है ना, ये हमारी जो अर्थ होती है ये क्या करती है,
ये सारी हीट को और वो अंदर आने देती है, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी भी मिलता रहता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? इफ़ वी लुक एट अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से मून, अगर हम ध्यान से देखेंगे अर्थ से तो सबसे पास हमें मून लगता है ना। इट विल अपीयर टू बी शाइनी जस्ट एज द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और ये जो मून है एक सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और यह एक कंपेनियन है हमारी अर्थ का, जो कि हम अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आर अर्थ देयर आर 8 planets दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और हमारी अर्थ के अलावा भी मतलब अर्थ को मिला के और 7 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि हीट और लाइट सन से लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनके पास खुद के मून्स होते हैं। दिस सोलार सिस्टम, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies are known as एस्टेरॉइड एंड मीटोराइड्स, और जो सन और जो 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स हैं, और जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, हम उसको एस्टेरॉइड और मीटोराइड कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।